नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, कामयाब वो हैं जो खुद तय करते हैं अपनी मंजिल। सपना तो हम सब देखते हैं, कुछ अलग और लीक से हटकर करने का, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो। लेकिन सपनों को हकीकत के धरातल पर लाने वाले कम ही दिखते हैं, क्योंकि इसके लिए सूझबूझ और जोखिम दोनों की जरूरत होती है। और इन दोनों का परिचय दिया है रश्मि बंसल ने। मल्टीनेशनल की नौकरी छोड़कर लेखिका बनने का फैसला किया और उसे पूरा भी किया। कैसे, देखिए आज के एपिसोड में ये जीवंत कहानी। एक्चुअली इंडिया में पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है कि आप जल्दी से जॉब ले लो, फिर शादी कर लो, फिर घर ले लो, कार ले लो, और जिस तरह से हमने लाइफ जी है आप भी उसी तरह जियो। इस परंपरागत सोच को बदलने का जोखिम रश्मि बंसल ने उठाया। 1995 में नौकरी छोड़कर लेखक बनने का रास्ता चुना। 1993 में IIM अहमदाबाद से पढ़कर निकलने वाली छात्रा देश के प्रतिष्ठित संस्थान में मिले अवसर को छोड़ने का साहस करे, ये परिवार को मंजूर नहीं था। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रही रश्मि खुद की बड़ी भूमिका तलाश रही थी। इतनी बड़ी भूमिका कि दूसरों के सपनों को पूरा करने का जरिया बन सके। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जो टाटा, बिरला, अंबानी नहीं हैं, उनके ऊपर कभी स्टोरी लिखी नहीं गई थी। तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग मुझे मिली थी। जो हमारे बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो हमारे मतलब शुड नॉट दे बी यूज्ड टुवर्ड्स बेटर कॉजेज। IIM अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन के प्रोफेसर राकेश बसंत के सुझाव पर 2007 में रश्मि ने एक किताब लिखनी शुरू की। उन छात्रों की सफलता पर जिन्होंने नौकरी की बजाय खुद के पैरों पर खड़े होने का विकल्प चुना। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश 30 जून 2008 को रिलीज हुई। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हर वक्त बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को ये बताने के लिए लिखी गई ये पुस्तक एक कॉन्फ्रेंस में 1000 स्टूडेंट्स को बांटी जानी थी, लेकिन 10 महीने में 1 लाख कॉपी खरीदी गई। ये करिश्मा रश्मि की लेखन क्षमता का नतीजा था, तो सपने देख रहे युवाओं के लिए ये किताब ऑक्सीजन साबित हुई। आज भी मेरे ख्याल 99% जो IIT IIM के बच्चे हैं आज भी जॉब की तरफ ही हैं, बट थोड़ी सी उनकी अवेयरनेस बढ़ गई है कि भाई अपना भी बिजनेस हो सकता है। ख्याल एक हफ्ते के अंदर ही एक ऐसे लड़के के यहाँ से मेल आया कि आई हैव रेड योर बुक एंड क्विट माई जॉब। मतलब वो कहता है कि इतने सालों से मैं सोच रहा है मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे कभी करेज नहीं मिली, मुझे कभी इतनी मतलब साहस नहीं था कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन शाम को मुझे बुक मिली, रात भर मैं पढ़ता रहा, सुबह मैंने जाके रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब ये बुक एक चिंगारी के रूप में उनके अंदर की जो एक आग है उसको मतलब भड़का रही है। 2008 में छपी पहली किताब बेस्ट सेलर की गिनती में आई तो लेखन पैशन बन गया। आम आदमी की भाषा में 6 और किताबें लिखी। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रश्मि की किताबों को खरीदा, तो कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। डर को जीवन से निकालने का मंत्र देने वाली मुंबई की इस लेखिका को युवाओं ने भी सिर आंखों पर बैठाया है। 44 साल की ये बेटी आज दुनिया की बड़ी एजेंसीज में कंसल्टेंट है, तो देश की सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन का जाना पहचाना नाम। बेटी के लिए बड़ी नौकरी का ख्वाब देखने वाले वैज्ञानिक पिता भी अब अपना नजरिया बदल चुके हैं, तो खुद की बेटी को भी रश्मि बड़े सपने देखने की सलाह देती है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। रश्मि जैसी देश में हजारों बेटियां हैं जिनके दिलों में कुछ अलग करने के सपने पल रहे हैं, लेकिन परंपरागत सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। हम कहना चाहते हैं उन सब बेटियों से, उनके परिवारों से कि रश्मि की तरह हौसले के साथ कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास रखें। सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जब जब पूरी ईमानदारी से अलग रास्ते चुने गए, उन पर मंजिल बनती चली गई। कल भी मिलवाएंगे आपको ऐसी ही एक और बेटी से जिसने परंपरागत जकड़न को तोड़ने की ठानी, तो माता पिता भी साथ निकल पड़े ओलंपिक तक। कैसे ये सफर पूरा हुआ राजस्थान की अपूर्वी चंदेला का, देखना न भूलिएगा कल के एपिसोड में। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।